पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,61,000 की सतह पर आ गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102.21। अमरीकी खाम तेल की कीमत $104.70 हो गई। अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कमांड का कहना है ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले बहरी जहाजों की नाकाबंदी की जाएगी। तमाम ममालिक के जहाजों पर नाकाबंदी लागू होगी। खलीज अरब और खलीज ओमान की तमाम ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज से दीगर ममालिक की तरफ जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। तमाम जहाज अमरीकी बहरिया से राबते में रहें। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे अमरीकी बहरिया नाकाबंदी करेगी। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आता है या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। ये बात वाज़ेह है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं इस्लामाबाद में ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। ईरान ने वादा किया था कि आबनाए हुर्मुज खोलेगा, लेकिन उसने झूठ बोला। ईरान की फौज तबाह कर दी, बहरिया समंदर में डुबो दी। नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। अमरीकी सदर की पोप लियो पर भी तनकीद। बोले पोप लियो अच्छा काम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में पोप लियो को जराइम पसंद है। अमरीका खुद को आका समझना छोड़ दे तो मुआहदे की राहें खुल सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम किया जाए तो मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। ईरानी सदर का रूसी हम मनसब से राबता। अरब न्यूज़ के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान मुतवाज़िन और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। अमरीका के दोगलेपन और हाकिमाना रवैये की वजह से अमन मुआहदा नहीं हो सका। स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है पाकिस्तान में इंतहाई मुफस्सिल, संजीदा और चैलेंजेस से भरपूर मुज़ाकरात किए। अमरीका को फैसला करना होगा वो ईरान का एतमाद जीतने के लिए तैयार है या नहीं। अमरीका ने हमारा दोबारा इम्तिहान लिया तो बड़ा सबक सिखाएंगे। अमरीका से 47 साल बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नेक नियति से मुज़ाकरात में शिरकत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं हम इस्लामाबाद मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। इस्लामाबाद मुआहदा होने वाला था, लेकिन अमरीकी सख्त रवैया रुकावट बना। अमरीका ने ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश की। नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होती है। ईरान अमरीका तनाज़ा, पाकिस्तान की सिफारतकारी जीत गई। भरपूर मुखलिसाना और मौसर कोशिशें। पाकिस्तान ने पूरे खुलूस, अनथक मेहनत और दिल जमीर से हरीफों को एक मेज पर बिठा दिया। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान ने बराह रास्त एक दूसरे से बातचीत की। फरीकैन ने इस्लामाबाद में एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझा और आगे बढ़ने की बात की। अक़वाम आलम ने भी आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने पायदार सिफारती फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात महज एक इवेंट नहीं बल्कि एक मुसलसल अमल है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन लॉजिस्टिक सहूलियात फराहम की। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेक नियति पर मबनी इक़दाम पर शुक्रिया। पाकिस्तानी इदारों ने मुज़ाकरात के निकात को यकीनी बनाने के लिए अनथक काम किया। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज, पुलिस फोर्सेस की अनथक कोशिशों से मुज़ाकरात का निकात हुआ। मेहमानों को पुरअमन, मुनज़्ज़म और बावक़ार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा वो अमन मुज़ाकरात की बहाली देखना चाहते हैं और इस तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। तनाज़े का आलमी मईशत पर तबाह कुन असर पड़ रहा है। ये जितना तवील होगा मईशत पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी के लिए उनसे मदद नहीं मांगी।
डेमोक्रेट सेनेटर टिम कैन ने अमेरिका ईरान से जंगबंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एक नामुकम्मल जंगबंदी भी मुकम्मल जंग से बेहतर है। नामुकम्मल जंगबंदी दोबारा जंग शुरू करने से बेहतर है। ट्रंप ने अमेरिकी अवाम और कांग्रेस की मर्जी के बगैर जंग शुरू की। इस हफ्ते कांग्रेस में जंग इख्तियारात से मुतालिक वोटिंग कराने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ने जो किया है इससे अमेरिकी अवाम मुआशी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस अमरीका पहुंच गए। वतन वापसी से पहले मीडिया ब्रीफिंग में जेडी वेंस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों ने हैरत अंगेज काम किया। अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर कराने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन मेज़बानी की। पाकिस्तानी परचम बरदार 2 ऑयल टैंकर्स आपने हुर्मुज़ से गुजर नहीं सके। अल जज़ीरा ने दावा किया है कि PNSC के ऑयल टैंकर्स शालामार और खैरपुर करो वापस खुले समंदर मोड़ दिया गया। पासदारान इंकलाब कहना है अपने हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए खुली है। जंगी जहाज इस जाने बढ़े तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का गुलाम है, मुझे उस पर तरस आता है। जिस तरह बाकी गुलामों की बेचारगी पर अफसोस होता है, वो इस वक्त आजाद नहीं है। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी तज़ियाकार कार्लसन कहते हैं ट्रंप ने सुकून के साथ जंगबंदी का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 2 घंटों में जंगबंदी खत्म हो गई क्योंकि इसराइल ने बैरूत पर हमला करके जानबूझकर इसकी खिलाफ वर्जी की। तुर्क सदर की इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा अगर पाकिस्तान जंग में सालिसी ना करता तो तुर्किया इसराइल को उसकी औकात दिखा देता। तुर्की दीगर तनाज़ात की तरह इसराइल में भी मुदाखलत कर सकता है। इसराइल के लबनान पर मुसलसल हमले। लबनान के जनूबी कस्बे कना पर हमले में 6 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ज़लैसूर में दीगर कम्युनिटीज पर भी अलग अलग हमले किए गए। माराक में 3 अफराद जख्मी हुए। कस्बे शरीफा में इसराइली फजाइया का हमला, रिहायशी इमारत तबाह हो गई। गुज़िश्ता रोज इसराइली हमलों में 97 अफराद शहीद और 133 जख्मी हुए। लबनान और इसराइल के मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन में होंगे। लबनान के सदारती दफ्तर ने बताया इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात अमरीका की सालिसी में होंगे। लबनानी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का दौरा मौखर कर दिया। इंतहा पसंद इसराइली वजीर की इश्तियाल अंगेजी, कौमी सलामती का मुशीर फिर मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हो गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में शदीद गम और गुस्से की लहर। बिन गोरे पहले भी कई बार नमाजियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल कर चुके हैं। गजा का महासरा तोड़ने के लिए बहरी बेड़ा तैयार। स्पेन में ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने इसराइल की नाकाबंदी के खिलाफ सबसे बड़ी सिविलियन मुहिम का ऐलान कर दिया। तारीखी मुहिम में 70 से ज़ायद कश्तियां शामिल होंगी। 39 कश्तियां बार्सिलोना की बंदरगाह पर रवानगी के लिए तैयार हैं। दीगर रास्ते में काफिले का हिस्सा बनेंगी। इंसानी हुकूक के कारकुनान का कहना है कि इस मुहिम का मकसद आलमी ज़मीर झंझोड़ना और फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाना है। मैक्सवेल की आमद खुशकिस्मती की अलामत। HPL-PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन की लगातार दूसरी फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से शिकस्त दी। नेशनल स्टेडियम कराची में 154 रन का हदफ 11 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान लोबिशन के 61 रन के जिम्मेदाराना नहीं। साइम अयूब ने 35, मुआ सदाकत ने 30 और मैक्सवेल ने जारहाना 21 रन बनाए। ग्रीन और फहीम ने 2-2 शिकार किए। इस्लामाबाद की टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 153 रन बना सकी। कॉनवे के 45 और चैपमैन के 42 रन रह गए। इवेंट में आज नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
हैदराबाद ने तो बड़ा कोई ज़बरदस्त यू टर्न लिया है कराची आते, ये क्या हुआ है भाई? बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली उन्होंने जो अपने कप्तान को ओपनिंग कराई हाँ। और साइम को नीचे लेकर आए, एक तो वो चीज़ पे हुई है। मैक्सवेल के आने से उनकी टीम में फ़र्क पड़ा। बहुत ज़बरदस्त उनको मोमेंटम मिला है। वो तो अभी पेशावर जल्मी वाला भी मैच जीत जाते तो शायद टॉप 4 में हाँ, मैक्सवेल के आने से किंग्समैन को फायदा हुआ। साबिक क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश पीएसएल स्पेशल में इज़हार ख्याल। बासित अली ने कहा, कप्तान से ओपनिंग कराना और साइम को नीचे लाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। कामरान अकमल बोले, हैदराबाद को जबरदस्त मोमेंटम मिला है, पेशावर वाला मैच जीत जाते तो टॉप 4 में आ जाते। आसिफ महमूद और मैक्सवेल के आने से किंग्समैन की बॉलिंग और बैटिंग अच्छी हुई। अदाकारा रेशम बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा उस्मान बुजदार का, आदि ने हासिल को हंसाया। और नेशनल विमेंस T20 कप में सितारों की चमक दमक। स्टार्स ने इनविंसिबल्स को 52 रन से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। लाहौर में खेले गए फाइनल में स्टार्स की कप्तान तूबा हसन का ऑलराउंड शो ने सेंचुरी बनाने के साथ 3 विकेटें भी हासिल की। स्टार्स ने पहले खेलकर 157 रन का हदफ दिया। जवाब में मुनीबा अली की टीम 104 रन पर ढेर हो गई।